हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो। बिहार पंचायती महासंग्राम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं पीडी न्यूज़ दबी जुबां की दास्तां। नमस्कार, मैं अहमद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पंचायत का चुनाव चल रहे हैं बिहार में और ज़ोर शोर से जो है कि तैयारी चल रहा है। एक से एक प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं और हमारे कटिहार ज़िले के कदवा प्रखंड में 9वां चरण का चुनाव होना है। 29 तारीख को मतदान होना है। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मदपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी, जो कि एक युवा है और कर्मठ है, शिक्षित है, लगनशील है और ईमानदार है। आइए हम इससे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं इसका मेन एजेंडा क्या है। इस बार जो है कि प्रत्याशी के रूप में आए हैं और इसी के जुबानी से आपको सुनवाते हैं। सीधे चलते हैं इसके पास। जी नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कुंदन शर्मा मोहम्मदपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन किए हैं और लक्ष्य है कि अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएं। अगर सेवा का मौका मिलता है सभी। सर, अपना पंचायत में आपको क्या ऐसा कमी लगा जो कि आप मुखिया ही पद के लिए जो है कि हायर किए? जब से चुनाव 2001 से शुरू हुआ है, तब से देखा जा रहा है कि जो आदमी के बीच विकास होनी चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। दूरी बहुत बढ़ती जा रही है और ऐसे हो गया कि जो एक रिश्ता प्रतिनिधि और हमारे आदरणीय जनता के बीच होनी चाहिए, वैसा कोई रिश्ता बन नहीं पाता है। और जैसे ही कोई चुनाव जीतता है तो जनता और उनके बीच में काफ़ी गैप हो जाती है, जिसका कारण है कि आम आदमी के सभी लोगों की बात, उनकी प्रॉब्लम्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाते कैंडिडेट के पास। बीच में बहुत सारे मीडिया दलाल आ जाते हैं जिनकी इनके बातों को उन तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रहती है। हर काम चोरी से चुपके से होता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा छवि जिस तरह का है, समाज में भी जानते हैं सब लोग, तो पारदर्शिता के साथ हर काम, हर विकास आम लोगों तक पहुँचे, उनकी आवाज़, उनकी बातें हमारे तक पहुँचे। इसी उम्मीद से चाहते हैं कि हमें अगर सेवा का मौका मिलता है तो पूर्ण रूप से 100% जनता के बीच ही रहते आए हैं और उनके बीच ही रहेंगे, उनकी सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। जैसे कि क्या बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे कि जनता का क्या क्या समस्या आपको ऐसा देखने को मिला जो कि अब तक इन लोगों को नहीं मिला है? देखिए, बदलाव तो बहुत सारी है, तो के गिनाने में तो बहुत समय लगेगा। तो मुख्य रूप से है क्या कि बदलाव जहाँ भी करना चाहिए वहाँ हो नहीं पाता है। पहले कि भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि आम आदमी कोई भी कदम कुछ भी करवाने जाए या करने जाए तो कुछ ना कुछ उनका जो है एक रेट रहता है। कुछ भी काम करिए आप, उसमें आपको पैसा लगेगा। तो वो भ्रष्टाचार हटाने से बहुत बड़ी बदलाव होगी। जन जन तक बात पहुंचेगा कि यहाँ आदमी में दिल में बैठा हुआ है कि हम कुछ भी करने जाएंगे तो पैसा खर्च होगा। तो इसके लिए पारदर्शिता जरूरी है। तो उसको वो बहुत बड़ा बदलाव होगा कि अगर भ्रष्टाचार को मिटाएंगे तो वो मिटा देंगे तो बदलाव, ये सबसे बड़ी बदलाव होगी। क्योंकि दलाल, जितना पैसा जाता है जनता के जेब से, सारे दलाल के जेब में जाता है। और आप पंचायत में आप देख लीजिए नज़र उठा करके कि दलाल सब कितने तरक्की किए हैं। जनता का सारा पैसा लूट करके अपने पॉकेट में भर लिया। तो इस पर तो कड़ी नज़र रहेगी। दलाल सावधान हो जाए। अगर हमें सेवा का मौका मिलता है तो सफाई होगी, दलाल होगी। सर, एक और है आपसे सवाल है कि जैसे इलेक्शन आते हैं तो कुछ जो दलाल के ज़रिए से
अपना जो है ग्रामीणों को गुमराह करने के लिए दारू, मुर्गा और वैसे पैसे का प्रलोभन देके वोट ही लोग लेते हैं और जीतने के बाद जो है इसी तरह कंडीशन आते हैं। तो अपना जनता से क्या अपील करेंगे आप? हम सम्मानित मोहम्मदपुर के सभी सम्मानित पूजनीय जनता से एक ही निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर कि आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपको एक बोतल दारू में, एक साड़ी में और मछली भात में जो आपके वोट को खरीद रहा है, 500,000 रुपया में जो आपको खरीद रहा है, एक समय उसको हक भी है कि आपको वो बेच भी सकता है। तो अपने और अपने बच्चे के भविष्य को दारू में, साड़ी में, मछली भात में ना निभाएं। पैसा का बिल्कुल खेल ना करें। जो पैसा आपसे आपको दिया जा रहा है, एक दिन वो पैसा कई गुना में आपसे ही वसूलेंगे। ऐसे शख्स को, ऐसे कैंडिडेट को बिल्कुल पसंद ना करें, उनको नकार दें। पैसे का भ्रष्टाचार आप शुरू ना करें अपने आप से। आप ईमानदार रहेंगे तो भी एक ईमानदार आदमी को चुन सकते हैं। आप खुद पैसा ले लेंगे 500 में अपना भविष्य, अपने पंचायत का भविष्य, अपने बच्चे का भविष्य अंधकार में डाल देंगे, तो इससे क्या होगा कि अगर वो 10 लाख 20 लाख खर्च भी कर देगा तो क्या वो उस पैसा की उगाही आप ही से करेगा और वो दूसरा काम नहीं करेगा। इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। तो आप पहले अपने आप को संभालिए कि पैसा किसी भी लोभ लालच में ना पड़े। अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, इस बात का ध्यान रखें। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपना पंचायत वासियों को क्या अपील करेंगे और आपका छाप कितना नंबर पे है? क्या हमारा छाप पुल छाप है जो 5 नंबर पे है। तो हम सभी जनतागणों से, सम्मानित पूजनीय जनतागणों से निवेदन करेंगे कि हम साफ सुथरे रहे हैं और सभी लोग जानते भी हैं। तो अच्छे को, सच्चे को मौका दें। अगर एक बार मौका देंगे तभी पता चलेगा कौन बेहतर कर सकता है। जिनको मौका दिए हैं, आपको अवसर, बाबा साहब आपको मत देने का संविधान में अधिकार दिए कि आप एक सेवक को चुनिए, आप एक नौकर को चुनिए। जब भी आप पैसा ले लेते हैं तो आप सेवक नौकर को नहीं चुनते, आप मालिक को चुन लेते हैं। तो जब आप खुद ही पैसा लेकर मालिक चुन लेते हैं तो वो आपका सेवक नहीं रहता है, जिसके वजह से आपके जैसा नौकर आपको बना देता है। तो आपके हाथ में ताकत है, आप एक सेवक को चुने, एक नौकर को चुने जो कि 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर रहे। हम लोगों में नया जोश है, नया जुनून है, बेहतर करने का सोच रहे हैं। वादा नहीं है, इरादा है। इसलिए आप सबों से निवेदन है, एक बार सेवा का मौका मुझे अवश्य दें और हमारी भी क्षमता को देखें। हर तरह से सक्षम रहेंगे आपकी सेवा में, आपके चरणों में रहेंगे। और जिनको फुर्सत ही नहीं, उनको आप अपना मुखिया चुन लेते हैं। कारण क्या हो जाता है कि आप कोई भी काम लेके जाते हैं तो आपसे मिल नहीं पाता है। अरे आप हमें बनाते हैं, सर्वप्रथम आप हैं तो हमारा पर्सनल लाइफ है। जब हम प्रतिनिधि बनते हैं तो हमारा जीवन सार्वजनिक हो जाता है। सार्वजनिक किस, पूरा समाज, पूरा पंचायत के लिए हमको जीना पड़ेगा। लेकिन हो जाता है पर्सनल, उनको फुर्सत नहीं रहती है। हम लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं। आपके माध्यम से आप हमें रोजगार भी दीजिए और सेवा का मौका दीजिए एक बार, तो आपको प्रूव्ड करके दिखाएंगे। ये हम आशा रखते हैं कि 100% उतरने का प्रयास करेंगे आपकी सेवा में। जी, तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे कुंदन जी, जो कि एक शिक्षित है और लगनशील है और एक है कि युवा उम्मीदवार है। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें और हम आपको हर एक प्रत्याशी से मिलवाने का प्रयास करते हैं और उससे जुबानी से आपको सुनवाने का प्रयास करते हैं क्या उसका मेन एजेंडा है, क्या मुद्दा लेके इस बार आ रहे हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुंदन शर्मा जिंदाबाद, कुंदन शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, फूल छाप जिंदाबाद, फूल छाप जिंदाबाद। आए हुए हैं संझली गांव में और यहाँ पे जो है कि ग्रामीणों से बात करते हैं, देखते हैं इस बार जो है कि प्रत्याशी के रूप में किसको चुनते हैं ये लोग। आइए जी, परिचय बताइए अपना। मेरा बटेश्वर प्रसाद शर्मा नाम है।
संझली इस गांव। बार आप लोगों का क्या इरादा है? नया चेहरा लाने का इरादा है, जो पुराना है उसी को लाना है? बहुत अच्छा, ये नया चेहरा हम लोग को बहुत खुश है, लाने के लिए हम लोग उत्सुक हैं और लड़का भी बहुत होनहार है। मेरा नाम अवधेश शर्मा हो और हमारे युवा नेता जो देख ही रहे हैं कुंदन शर्मा, इसका चुनाव चिन्ह है फूल छाप 3 पाया वाला फूल। वो काफ़ी होनहार विद्यार्थी भी हैं हमारे नज़र में और एक प्रत्याशी भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का भी पहचान अगर बनता है तो समाज से पहला नींव है उसका परिचय समाज। तो समाज में बहुत कुंदन शर्मा लोकप्रिय है और आने